तो आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वो क्या है आपका, क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो चुका है ना, उसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए क्वेश्चन का, हम आपको बता देंगे। आज हम पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है अगला, बायस के पहले हम एक अलग पढ़ ले रहे हैं जो यूज में आएगा, वो क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अब ये क्या होता है, देखिए, चाहो तो इसको रटा भी जा सकता है। ध्यान समझिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चाहो तो इसको रट भी सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, केवल एक ओवरव्यू देंगे कि ये है क्या और इससे क्वेश्चन लगाने कैसे हैं। कल हम वास्तव में बताएंगे कि ये बना कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का जो प्रूफ है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन आज वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आज थोड़ा जिस मिल जाए आपको कि ऐसे होता है, फिर कल आपको और फील आएगा। अगर पूरा आज रख देंगे तो चीजें निकल जाएंगी हाथ से। देखिए इसमें क्या होता है, कभी भी जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो हम क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कब बनता है? एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनता है। आइए, तो सैंपल स्पेस कुछ भी आपका बन गया, बन गया, ठीक। किसी एक एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ सैंपल स्पेस आपका बना, ठीक। अब सैंपल स्पेस का हम क्या करेंगे, पार्टीशन। क्या करेंगे? पार्टीशन। तो पार्टीशन हमें ऐसे करना है, इतने इवेंट्स में पार्टीशन करना है कि फिर से सैंपल स्पेस बन जाए। जैसे E1 एक इवेंट हो गया, एक क्या हो गया, E2, एक E3, एक E4 डॉट डॉट En। इन सारे इवेंट का जब हम यूनियन निकालें, क्या निकालें? यूनियन। तो क्या आ जाए, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का पार्टीशन करना है इवेंट्स में। किसमें? अरे बहुत आसान चीज है वैसे, सिंपल भाषा में समझो तो कहीं शादी हो रही है, वो एक बड़ा इवेंट है, मान लो सैंपल स्पेस। अब उस शादी में क्या हो सकता है, कोई किसी को पकड़ के लतिया दिया ना, कोई किसी के पीछे भाग गया, किसी की थाली पे किसी का खाना उसके ऊपर गिर गया। ये सारी चीजें क्या हो गई, इवेंट्स हो गई। और कई इवेंट्स को मिला के पूरी शादी बन जाती है। यही तो है। तो आप एक्सपेरिमेंट किए, शादी वैसे एक्सपेरिमेंट ही है आज की डेट में, जान लो। तो सैंपल स्पेस आपका बन गया। सैंपल स्पेस के बाद कई इवेंट्स में सैंपल स्पेस को हम क्या कर दिए, बांट दिए या पार्टीशन कर दिए। जब ऐसा पार्टीशन किए कि जब हम फिर उन सारे इवेंट्स को मिलाएं तो क्या बन जाए, सैंपल स्पेस। ऐसा ही करना है टोटल प्रोबेबिलिटी में। कोई दिक्कत अभी तक? इन्हीं में से कोई एक इवेंट है जो आपको चाहिए, इन्हीं में कोई एक इवेंट है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। तो कोई लात खाया, किसी की थाली, किसी का खाना गिर गया उसके ऊपर, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसी में से कोई एक होगा जो आपसे एसोसिएटेड होगा। भाई जितने लोग शादी में जाते हैं सब अलग अलग घटनाओं को करते हैं ना, बोलो, तो तुमको मतलब तुमसे होगा। तो इसमें कोई बच्चों, इसमें कोई एक इवेंट है ए, क्या है, स्पेसिफिक, जो आपसे एसोसिएटेड है। जो ए है वो सैंपल स्पेस में ही कहीं है। कहां है? सैंपल स्पेस में ही कहीं है। हमको उसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब कई इवेंट्स हो रहे हो, क्या कई इवेंट्स एक साथ हो रहे हो, उसी में हमारा भी एक इवेंट हो रहा हो, हमारा भी एक इवेंट, हमको जब उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि कई इवेंट्स का होना हमारे इवेंट्स के होने पे भी इंपैक्ट डाल रहा होगा। बोलो भाई, जब एक ही सैंपल स्पेस में सारी चीजें हैं, उसी में हमारा भी है, तो उसके होने में वो सारे इवेंट्स का जो होना है कहीं ना कहीं असर डालना है। इंडिविजुअली तो रख नहीं पाओगे कि हाँ ये होगा, सब कुछ ध्यान में देना पड़ेगा ना। ये बहुत तगड़ी चीज है, आगे बहुत मजा आएगा। आज थोड़ा जिस्ट में देखिए, थोड़ा सा फिगर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत पहले हमको लगा कि ऐसा बताना चाहिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हम ट्राई किए एक बार क्लास में, और तब से ये इतना अच्छा लगा हमको, आज तक हम इसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज फिर तुमको मजा आएगा। ये पूरा मान लीजिए क्या है आपका, मान लीजिए ये पूरा क्या है, कोई दिक्कत? इसी में से जो आपका इवेंट है जो आपको चाहिए वो क्या है, ए। क्या है वो? ए, जो आपको चाहिए। अब कई इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ये सैंपल स्पेस में एक E1 है, एक E2 है, एक क्या है, E3 है, एक क्या है, En है, ऐसे E4 है, डॉट डॉट कई इवेंट्स हैं। क्या है?
कई इवेंट्स हैं, ये पूरा हमारा ए भी तो है, ये पूरा मिला के क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस। अब अगर हमको ए का प्रोबेबिलिटी देना है तो क्या हम सीधे दे सकते हैं? बोलो भाई। तो बहुत ध्यान समझना, जब ई हुआ होगा, क्या ई, अगर ये इवेंट हुआ होगा, और ध्यान समझना मजेदार चीज है, अगर ये इवेंट हुआ होगा, ये बड़ी चीज है, फ्री फंड में आज दे रहा हूं, अगर ये इवेंट हुआ होगा तो ए के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, इतना। नहीं समझे? फिर जब ये इवेंट हुआ होगा, ये इवेंट, तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इतना। अभी पूरा नहीं आया है, प्लस किएंगे, प्लस करेंगे, इतना आ जाएगा। ये होने के बाद इतना, और ये होने के बाद इतना। अभी हमको ए पूरा नहीं मिला, फिर जब ये हुआ होगा तो उसके बाद इतना, और जब ये हुआ होगा तो उसके बाद इतना, और इन सारों को जब जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए। टोटल प्रोबेबिलिटीज को इसीलिए बोल रहे हैं टोटल, क्या तुम केवल इतना थोड़ी दोगे, तुमको ए चाहिए ना, तो जहां 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 से जो हो रहा है सब लाके जोड़ दो, लो आ गया। इसलिए क्या नाम है इसका, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या है, देखिए, तो दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमको निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझ में तो आपको यहां से भी आ रहा है, पर कल और अच्छा समझ में आएगा। क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई दिक्कत? कैसे निकलेगी ये? जब ए को निकालना है तो पहले क्या हो रहा होगा, पहले इवन होगा, क्या होगा पहले, जब इवन हो जाएगा कंडीशनल, तो इवन के होने के बाद जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो, बोलो भाई। ये इतने तो मिला अभी, तो तुम ये कह सकते हो कि सर आप केवल ये लिखते ये काहे लिख दिए, आप केवल ये लिखते ये काहे लिख दिए ना, ये कल प्रूफ में होगा, लेकिन पहले इवन को होना तो पड़ेगा। अगर ऐसे रखना हो तो प्लस, फिर क्या होगा, E2, बोलो भाई। नीचे लिखते हैं, देखिए हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। तो जब इवन हो जाएगा तो इवन के होने के बाद ए, फिर E2 हो जाएगा, तो ए जब E2 हो गया, प्लस जब E3 हो जाएगा तब ए कितना होगा, इस तरह जब डॉट 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 फाइनली जो होगा En हो जाएगा, उसमें भी ए जो होगा, इन सबको जब जोड़ देंगे तो टोटल ए नहीं बन जाएगा। ये जो है पता है ये क्या है, ये केवल इतना ही है, बोलो भाई। ये केवल इतना ही, ये मत सोचना कि पूरा आ रहा है, ये कैसे कल हम आपको बता देंगे, ये केवल इतना ही है। तो E1 के होने के बाद ये, E2 के होने के बाद ये सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल। उसका समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात और भी है, देखिए ज्ञान की बात है, वो ये है कि ये अब हमको लगता है कि आज के बच्चों को ये बात पक्का समझनी चाहिए, आज के बच्चों को ये बात पक्का समझनी चाहिए। तो वो ये है, मेहनत करते कैसे हैं, बहुत जरूरी है। लोग पिछड़ रहे हैं और हम खुद कहीं ना कहीं पीछे गए। तो हमने जो सीखा, हम जब काम करना शुरू किए तो हमको ये नहीं था कि यार हमको 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, एक बड़ा टीचर बनना है। बहुत गंभीर बात है और बहुत जरूरी बात है। 20 लाख कमाना है, 50 करोड़ की गाड़ी से चलना है, नहीं। हमको सिर्फ ये था कि बच्चे मिलते रहे और हम पढ़ाते रहे। एक चाय मिल गई, एक रोटी मिल गई, हमको बहुत आनंद आता था। हमको लगता था कि बच्चे तो मेरे पास हैं। भगवान कृष्ण जो गीता में कहे हैं कि क्या, कर्म की इच्छा के बिना फल की इच्छा के बिना कर्म करो, इसका मतलब वो ये काम करना नहीं सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि जब फल की इच्छा खत्म हो जाती है तो काम करने में क्या आता है, बहुत मजा। तुम्हें ये ताप नहीं करना है, हमको मजा आती है गणित सीखने में, मजा आता है सवाल लगाने में। हमको नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, एक रोटी मिल जाएगी यार, यही इसमें कितना मजा आ रहा है यार, क्या आनंद है। आज मैं नया कॉन्सेप्ट सीख गया, अब मैं और जान गया और अपडेट करूंगा, मैं कुछ और लेके आ सकता हूं क्या। जब इसमें आनंद आएगा बाहरी चीजों के अलावा, तो काम करना ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप भागते रहेंगे। इच्छाएं क्या है, असीमित है, और साधन सीमित है। तुम्हारी इच्छा कभी खत्म हो सकती है क्या? और सफल कौन है? जिसे जीवन में मजा आ रहा है, वो नहीं जिसके पास गाड़ी बंगला है। मजा काम में ही आता है, समझ रहे हैं ना। इंटरेस्ट बनाइए, समझिए और पुश करिए, खुद सीखिए। कोई दिक्कत? हटाएं इसको। अब देखिए एक सवाल लगवाते हैं मजेदार, हटाएं इसको।
मजा आएगी, पक्का समझ आएगा, गारंटी है। ये तो मैंने बहुत तेज पढ़ा दिया है, कल इसको और अच्छे से तुम लोग को आनंद आएगा, लेकिन इतने में भी काम चल जाएगा। देखिए बोर्ड में आया जो लगवाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। देखिए, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब एक ठेकेदार है जिसने एक ठेका ले लिया। अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब एक ठेकेदार ने ठेका ले लिया। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा। प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइक की 0.65, उसके लेबर स्ट्राइक पे चले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65। कोई दिक्कत? कह रहा है कि और 0.80 ये स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है ना। कह रहा है कि 0.80 प्रोबेबिलिटी है वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होती है काम तब समय पे खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8। को हम मान ले रहे हैं काम समय पे कंप्लीट हो जा रहा है। ये कब होगा? जब स्ट्राइक नहीं हो रही है। जब स्ट्राइक नहीं हो रही है लेकिन काम स्ट्राइक के बाद भी समय पे खत्म होगा। काम स्ट्राइक के बाद भी खत्म होगा, लेकिन उसमें एक दिक्कत होगी। क्या? प्रोबेबिलिटी थोड़ी घट जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, लेबर कम आ रहे हैं और काम अभी भी कंप्लीट करना है तो होगा तो, पर थोड़ा सा हो सकता है कि चांस ना हो पाए, तो प्रोबेबिलिटी जो हायर थी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कोई दिक्कत? अब आप बताइए कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। आप ठेकेदार हैं, आप गए ठेका लेने, तो दो लोग होते हैं, एक मैच्योर एक इमेच्योर। एक बोलेगा हम काम कर लिए, चला ठीक है कोई बात नहीं, मैं काम कंप्लीट कर लूंगा। वो ले लिया ठेका और काम कंप्लीट नहीं कर पाया, पैसा उसका गया। दूसरा जो हर चीज सोचेगा, वो सोच समझ की प्रोबेबिलिटी बताएगा, यार ये हो सकता है तब और वो हो सकता है तब, सब सोच समझ के एक टाइम देगा कि हाँ इतने समय में कर पाऊंगा। तो तुम कौन वाले हो? सोच समझ वाले हो। आइए, a person has undertaken a construction job, स्ट्राइक होगी, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो स्ट्राइक नहीं होगी, इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी को बताएगा। बहुत सही बेटा, शाबाश। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 11th में था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इक्वल्स टू 1। किसी चीज का होना और उसी का ना होना जोड़ के क्या आता है? 1। पता है ना ये चीज? पता है ना बच्चों? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्ट्राइक, ये 11th क्लास का है, इक्वल्स टू क्या होगा? 1। स्ट्राइक का क्या है बेटा? 0.65 और ये क्या है? 1। टॉप ऑफ करने के लिए नहीं पढ़ना है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना है। उधर जाएगा 0.65, क्या आ जाएगा? सक्षम ने बताया 0.35 नॉन स्ट्राइक का। हमने क्या बोला? तुम पढ़े लिखे ठेकेदार हो। कैसे ठेकेदार हो? पढ़े लिखे। तुम अंधी नहीं बताओगे हम कहीं ले चला हमको पैसे दे, नहीं, तुम सोच समझ के बताओगे जिससे तुम्हारी क्रेडिट बने आगे। गवर्नमेंट बोले यार जितने टाइम पे बोलता है करता है, फर्जी बात नहीं करता ना, हिसाब लगा के। आइए, तो ए क्या है? आपका काम समय पे खत्म हो रहा है। ए क्या है? आपका काम समय पे खत्म हो रहा है। अगर फिगर से समझा जाए तो आप समझिएगा। देखिए, यही चाहिए आपको। इसमें इसको अफेक्ट कौन कर रहा है? स्ट्राइक। आपके काम को समय पे खत्म होना है या नहीं, इसमें असर कौन डाल रहा है? स्ट्राइक। तुम पढ़े लिखे ठेकेदार हो तो तुम क्या सोचोगे? तुम पहले बताओगे, सोचोगे कि यार स्ट्राइक हो गई तो, स्ट्राइक हो गई तो अगर स्ट्राइक हो गई तो काम समय कंप्लीट होगा, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ना। बोलो। पर अभी टोटल नहीं हुआ है, अभी सारी संभावनाएं तुमने नहीं जोड़ी है, फिर तुम और सोचोगे यार हो सकता है ना भी हो। तो हाँ, स्ट्राइक ना हुई तो, ना हुई अगर तो समय पे कंप्लीट हो काम, प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या बच्चों? 0.65। कोई दिक्कत? स्ट्राइक के बाद काम समय पे खत्म होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? वाह भाई, बहुत तेज। नॉन स्ट्राइक की क्या है? आपने निकाल लिया है 0.35। नॉन स्ट्राइक के बाद भी काम समय खत्म होगा, सब दिया गया है।
0., कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, ऐड करना है, और आंसर आपके सामने होगा। ये आप करेंगे तो क्या आएगा, 0.208 प्लस 0.28 जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 0.488। करिए।